नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बाजार शॉर्ट्स हमारी मार्केट एनालिसिस सीरीज है, जहां पर हम चार्ट्स को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट्स कैसा बिहेव कर सकता है। कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है या कुछ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है स्टॉक में। तो हर बार की तरह हम आज भी आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों ने चुन के रखे हैं जो आने वाले कुछ दिनों में मूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और हमारा काम आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोगों ने आपके सामने खोल के रखा है और आप देखिए हायर हाई ऑफ कोर्स हमें मिला है, प्लस हायर क्लोज भी मिला है। तो कहीं सेंटीमेंट ऐसा नहीं नजर आ रहा है या कोई अभी फिलहाल वीकली चार्ट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट कहीं थक गया है या मार्केट यहां से रुक सकता है। ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ ये चीज अगर आप पूछो कि कहीं पर कुछ अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि जिससे हमें लगे कि मार्केट थोड़ा बहुत ओवर एक्सटेंडेड है या कुछ है, तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आरएसआई की जो रीडिंग है वो 80 के ऊपर है। तो बुल मार्केट में जनरली इसे ओवरबॉट कंडीशन कहा जाता है जब आरएसआई 80 के ऊपर जाती है। लेकिन ये बुल ओवरबॉट जो कंडीशन है वो कई महीनों तक, कई सालों तक चल सकती है। तो इसे अभी फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि बुल मार्केट पूरा इंटैक्ट है, कहीं पर अभी बेरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। और अगर आप एक ट्रेंड लाइन की स्टडी अगर आप करो तो मैं यहाँ से नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ ब्रीच हो गई, यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन जो कि बहुत अच्छी तरह से निफ्टी को सपोर्ट करते हुए जा रही है वीकली चार्ट पे, प्राइजेस अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। तो ट्रेंड देखिए कहीं से कमजोर वीकली चार्ट पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो हमें इस अगर डेली चार्ट पे कोई भी करेक्शन आती है, कोई भी पुल बैक आता है, तो सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखना है और वो सपोर्ट लेवल्स पे प्राइस कैसी बिहेव करती है उसका ध्यान रखकर हमें आगे की अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो ड्रॉ करनी है। तो एवरीथिंग इज गुड इन निफ्टी राइट नाउ। ऐसा कुछ कोई घबराने वाली बात फिलहाल निफ्टी में नहीं लग रही है। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आप पूछोगे कि सपोर्ट लेवल कौन से हैं या कौन सा सपोर्ट लेवल का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सपोर्ट लेवल अगर हम देखेंगे ये कंसोलिडेशन जो फेज है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम लग सकता है। तो देखिए 17,500 और 17,200 का रेंज, ये 200-300 पॉइंट का रेंज जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो अभी आप बोलोगे सर 17,800 पे, 17,815 पे निफ्टी है और आप बात कर रहे हो 17,500 की, 17,200 की, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो तो कोई खास बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। नॉर्मल एक कोई भी करेक्शन आता है और इस रेंज में अगर आता है, कोई भी बुलिश पैटर्न अगर हमें दिखता है तो ऑफ कोर्स हमें वहां पर पोजीशन अगर निफ्टी में बनानी है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आप देखोगे मूविंग एवरेजेस भी सब पॉजिटिव है, कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है अभी, राइट। और यहाँ पर देखोगे ये छोटा सा लास्ट फ्राइडे एक छोटा कैंडल बना और थोड़ा सा एग्जॉशन जरूर दिखा रहा है, मोमेंटम लॉस दिखा रहा है, लेकिन चलता है। देखिए कोई भी कहीं से भी अभी तक आप देखोगे जितने भी कंसेंसस आए हैं निफ्टी को सेल करने की या निफ्टी के बारे में टॉप बन गया या कुछ बन गया, शॉर्ट टर्म टॉप जरूर बनता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जो है निफ्टी रिकवर कर जाती है। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर फ्रेश हाइस पे है और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आरएसआई पे डाइवर्जेंस आ गया है, राइट। तो ये डाइवर्जेंस कैसा प्ले आउट करता है, क्या करता है? देखिए डाइवर्जेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा या मार्केट यहाँ से खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रीवियस ओकेजन्स पे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस था लास्ट टाइम, यहाँ निफ्टी में यहाँ पर भी डाइवर्जेंस था। उसके बाद थोड़े 1 2 3 4 एक हफ्ते के लिए करेक्शन हुआ, फिर निफ्टी जो है अपने ऊपर का रास्ता पकड़ लेती है। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ से गिर जाएगा या बुल मार्केट शुरू हो जाएगा, वो बाद में इम्पैक्ट डाइवर्जेंस का हम देखते हैं। डाइवर्जेंस को बहुत अलग तरह से टैकल किया जाता है, एक बहुत एडवांस तरह की स्टडी है जहाँ पर डाइवर्जेंस को बहुत धीरे से बहुत आराम से समझा जाता है कि कौन सा डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड चेंजिंग डाइवर्जेंस होता है, कौन सा डाइवर्जेंस ऐसा होता है जिससे ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये सब इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट थिंग है। तो वी विल रीड दैट इन अ वेरी डिफरेंट वे। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे आपके साथ। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर डाइवर्जेंस है तो करेक्शन अगर आता है, जो डाइवर्जेंस को देख के इम्पेंडिंग लग रहा है कि ऑफकोर्स करेक्शन आ सकता है, सो यहाँ पर जो रेंज हम लोगों ने आपको बताया उस रेंज पे देखिए
और निफ्टी को उस रेंज पे समझने की कोशिश करिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना के अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, प्रीवियस हाइस के पास है, 2-3 अटेम्प्ट जरूर लग रहे हैं ब्रेकआउट की। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी का जो RSI है वो 60-66 के आसपास ही है। तो अगर हम बोलेंगे कि निफ्टी का RSI थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है, निफ्टी का RSI थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, निफ्टी का RSI थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ लग रहा है, तो बैंक निफ्टी का RSI वहीं पर नॉर्मल है। तो यहां पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आ सकती है, बैंक निफ्टी हैज सम मोर रूम, निफ्टी से ज्यादा रूम बैंक निफ्टी में है, हम ये आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लुकिंग एट द RSI, क्योंकि मोमेंटम जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 80-81 के ऊपर है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, लेकिन बैंक निफ्टी में इट्स जस्ट नॉर्मल। दैट टेल्स यू दैट देयर इज अ चांस ऑफ ओवर परफॉर्मेंस बाय बैंक निफ्टी, इट्स अ चांस ऑफ ओवर परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है इतने ओवरबॉट, इतने एक्सटेंडेड नहीं है। इस चीज को मॉनिटर करेंगे, विद दिस वी विल मॉनिटर। ऑफ कोर्स इस चीज को हम इग्नोर नहीं करेंगे कि प्रीवियस हाइस के पास है, तो थोड़ा बहुत सप्लाई लेवल, प्रीवियस हाइस के पास जनरली सप्लाई आ जाती है, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। वी आर कीपिंग दैट इन माइंड एज वेल कि यहां पर सप्लाई आ सकती है प्रीवियस लेवल्स के बाद। डेली पे चार्ट पे आते हैं, तो जो लेवल्स का हमें ध्यान रखना है वो ऑफ कोर्स अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट लेवल्स होगा, जो एक माइनर सपोर्ट आप बोल सकते हो, और उसके बाद मेजर सपोर्ट है ये बड़ा वाला कंसोलिडेशन। सो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम इस जोन की बात करते हैं जो कि अराउंड 37,200 के आसपास है। तो यहाँ से 600 पॉइंट का थोड़ा सा गैप है, तो 37,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आती है, रुकती है, कुछ ठहराव दिखाती है, देन देयर इज अ फेयर चांस कि यहाँ से बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकती है। अगर नहीं होता है, कुछ यहाँ से कोई करेक्शन आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू मूव टुवर्ड्स 36,200 36,300 लेवल्स, वो दूसरी बात है। लेकिन पहले हमें जो मॉनिटर करना है, बैंक निफ्टी को इन लेवल्स पे मॉनिटर करना है। देयर इज अ फेयर चांस कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आकर इट हॉल्ट्स एंड यहाँ से घूम जाए। एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि 2 अटेम्प्ट हुए हैं यहाँ पर ब्रेकआउट के, राइट। तो 2 अटेम्प्ट्स टू ब्रेकआउट ओवर द प्रीवियस हाइज, दे वर अनसक्सेसफुल। मैंने आपको कहा कि प्रीवियस हाइज के पास जो होती है थोड़ी बहुत सप्लाई रहती है, राइट। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदा होगा जब बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे थी, तो अब वो क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी जब इन लेवल पे वापस आती है तो वो निकल जाते हैं। ये हमारी जनरल साइकोलॉजी होती है, ये जनरल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी होती है कि भाई अपना भाव आ गया, राइट। अगर आप देखो यहाँ पर जो फरवरी 21 में बैंक निफ्टी यहाँ पर थी और अभी सितंबर है, तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के बाद उन लेवल्स पे बैंक निफ्टी आई है। तो अगर आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी खरीदी है या आपने कोई भी बैंक निफ्टी का कोई भी स्टॉक के कुछ भी लिया है, तो अभी आपको बैंक निफ्टी मौका दे रहा है निकल जाने का, कॉस्ट टू कॉस्ट। ये निफ्टी आपको बैंक निफ्टी मौका दे रहा है। तो बहुत जन क्या होते हैं कि यहाँ पर निकल जाते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पर आती है। यही रीजन होता है कि जब हम बात करते हैं 52 हाइस के बाद जो वीक के बाद सेलिंग आती है। लेकिन अगर यहाँ परसिस्टेंट सेलिंग रहती है तो उस समय हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब कि ऑपरेटर जो है वो भी अपने पोजीशंस को खाली कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 52 वीक हाई के पास थोड़ी बहुत सेलिंग आती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द सेलिंग जो 52 वीक के पास आती है। लॉजिकल थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, क्यों आ रहा है। सिर्फ बोल देने से मैं अगर आपको बोल दूं कि 52 वीक हाई के पास सेलिंग आएगी या 52 लो के पास बाइंग आएगी, क्यों आएगी, इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। और यही लॉजिकल रीजनिंग है कि मार्केट्स आर ड्रिवन बाय ह्यूमंस इमोशंस, और यहाँ पर जो है इमोशंस प्ले करते हैं। तो अब अगर प्रीवियस हाइस को तोड़ देती है, यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ जाती है, प्रीवियस हाइस को तोड़ देती है, मार्केट आपको एक मौका देती है कि आप निकल जाओ। आप जैसे ही निकल जाते हो, यहाँ पर जो जितनी भी रेसिडुअल सप्लाई होती है वो खत्म हो जाती है। और एक बार रेसिडुअल सप्लाई खत्म हो जाए, देन जो बड़ा प्लेयर होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो शुरू होता है अपना गेम दिखाना। और जब वो अपना गेम दिखाता है, उस समय हमारे जैसे छोटे प्लेयर जो होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तेजी से बढ़ता है, इतनी तेजी से ऊपर जाएगा, इतनी स्पीड में जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रियल एस्टेट के स्टॉक्स को अगर आपने देखा, राइट, अगर अभी आपको कोई बोले कि ओबरॉय खरीद लो, एसी खरीद लो, प्रेस्टीज खरीद लो, तो आप कैसे, आप जब चार्ट देखोगे, आप जब प्राइस देखोगे, तो इतना एक्सटेंडेड है, रबर बैंड की तरह फैला हुआ है, आप नहीं खरीद पाओगे। ना, दिस इज द गेम, यही गेम होता है। तो आप इस चीज को समझना एक एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत जरूरी है। तो एनीवेज अगर इसके ऊपर जाता है, देन हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिया, ये 2 जोन्स हैं,
दीज आर सपोर्ट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो इसका हमें ध्यान रखना है। एक और चीज हम देखेंगे इंडिया VIX इंडेक्स। देखिए इंडिया VIX इंडेक्स में कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है, विक्स जो है बढ़ रहा है। 16-17 का लेवल जो है मेरे ख्याल से एक नॉर्मल लेवल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती जब तक मेरे ख्याल से ये 20 के इर्द गिर्द रहता है, 20 के आसपास रहता है, मेरे ख्याल से एक हेल्दी रेंज में है। तो जब तक उसको ऊपर नहीं जाता या कुछ इसमें वाइल्ड मूव्स नहीं आती, वी कैन से दैट वैसे कोई फियर इंडेक्स जिसे बोलते हैं, इट इज स्टेबल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए VIX के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर VIX बढ़ रहा है और काफ़ी हायर हाइज बना रहा है वगैरह बना रहा है। यस, बढ़ रहा है। ऑप्शन जो बेचकर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत संभल के रखना है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा कि 20 तक अगर जाता है देन एवरीथिंग इज नॉर्मल। 20 के ऊपर जाने से वापस रीअसेसमेंट की जरूरत पड़ेगी VIX की। तो ये VIX के बारे में जिसे हम फेयर इंडेक्स बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं एक एक करके स्टॉक्स पे। 3-4 स्टॉक्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो लेवल्स हैं इनके लेवल्स मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.prorsi.com और वहाँ के ब्लॉग सेक्शन में आज की वीडियो आपको इनके लेवल्स जो हैं वो सब वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंडस टावर अगर आप देखोगे काफ़ी दिनों के बाद ये देखिए एक परसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद देखिए भारतीय इंफ्राटेल पहले इसका नाम था, उसके बाद इंडस टावर इसका नाम चेंज हुआ, उसके बाद देखिए काफ़ी नीचे आकर ये हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहा है। लास्ट 2-3 सेशंस में अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 वीक में इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली है एक अच्छे साइडवेज और लल पीरियड के बाद। प्रीवियस देखिए अपने रेजिस्टेंस जोन से आगे निकल चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस अगर नीचे आती है रिट्रेस करती है तो इसमें आप अपनी कोई बाइंग एंट्री बना सकते हो, कोई पोजीशन इसमें बना सकते हो, इफ ओनली प्राइस रिट्रेसेस। तो लेवल्स जैसे मैंने कहा कि वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, तो आप हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में आके इसके लेवल्स को देख सकते हैं। तो अगेन देयर इज अ फेयर चांस कि यहाँ से ये मूव अगर नीचे की तरफ कहीं पर भी अगर अपने ब्रेकआउट जोन पे भी आती है तो उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ का रास्ता आपको दिखा सकती है। तो वी हैव टू वेट करिए रिट्रेसमेंट का। और ओवरऑल मार्केट कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए करेक्शन के समय अगर ओवरऑल मार्केट करेक्ट कर रहा है तो हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन आ जाए, तो बी रेडी फॉर डैट ऑल्सो। लेकिन चार्ट्स को देख के जैसे लग रहा है, वीकली चार्ट पे अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के बड़े कैंडल्स वीकली चार्ट पे देखने मिल रहे हैं, प्रीवियस हाइज स्विंग टूट रहे हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है उसके लिए। दूसरा आते हैं मैंगलोर केमिकल्स। मैंगलोर केमिकल्स का मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। मैंगलोर केमिकल्स के डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ से मिली थी हम लोगों को, ये एक अर्निंग्स के एक दिन पहले यहाँ पर जो सेलिंग आई थी उसके बाद ये जो सेलिंग आई है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल सेलिंग मुझे लग रही है। इसमें कोई दम नहीं लग रहा है क्योंकि एकदम वॉल्यूम्स नहीं है इस सेलिंग में। और यहाँ पर देखिए एक अच्छी मूवमेंट लास्ट हमें फ्राइडे को मिली और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के स्लोप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट हम लोगों को आगे देखने को मिल सकती है। प्रीवियस स्विंग हाइज को तोड़ के आगे की तरफ गया है, अच्छी क्लोज दी है। तो इसमें भी अगर कोई डिप आपको मिलती है तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हो, अच्छी मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है आने। और केमिकल सेक्टर मेरे ख्याल से एक अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है। बाकी केमिकल के स्टॉक्स अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, टाटा केमिकल्स, दे आर ट्राइंग टू टाइप ऑफ ब्रेक फ्री नाउ। और ये एक केमिकल जो मैंगलोर केमिकल है कैन बी टाइप ऑफ डार्क हॉर्स दैट मे नॉट गिव यू गुड रिटर्न्स इन द कमिंग डेज। सो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं DCW। नाउ DCW भी एक अच्छी स्टोरी है, मैं अभी आपके साथ उतना शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है, हमें परमिट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आप देखो यहाँ पर एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ, राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ, अच्छी वॉल्यूम्स, RSI मोमेंटम आप देखो बहुत सही है और ये प्रीवियस हाइज के पास ट्रेड कर रही है। नाउ यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है या कोई भी करेक्शन यहाँ से आती है जो कि वीक लगती है, जो कि फीबल लगती है, तो यहाँ से इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हो। DCW में अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। वीकली चार्ट भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए लास्ट कुछ दिनों में अच्छी एक्यूमुलेशन थी। RSI देखिए ओवरबॉट होकर वापस नीचे आया
एंड 50 पे बाउंस खा के वापस ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दिखा रहा है। तो DCW इज अगेन अ गुड स्टोरी। आप इस पे अभी अपना देखिए, ये भी एक तरह से केमिकल के स्टॉक है। JB फार्मा देखिए, JB फार्म अगेन आप ये भी देखिए केमिकल सेक्टर से मैंने लिया है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक जो है मुझे लग रहे हैं अच्छे केमिकल सेक्टर में अच्छा घूमता हुआ दिख रहा है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं सब केमिकल सेक्टर से ही हैं। तो आप इसको भी देख सकते हो। देखिए अच्छा एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट है, अच्छी मूवमेंट है। RSI देखिए 60 के ऊपर है, अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये भी अच्छा दिखा सकता है। टाटा केमिकल अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़े स्टॉक की बात करते हैं, तो टाटा केमिकल इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स। और ये देखिए यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इस जगह पे इसने अच्छा एक कंसोलिडेशन किया था, और इस अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टाटा केमिकल में भी अच्छी मूव। देखिए किस तरह से जब ये फ्लैश 2-3 दिन के लिए सेल होता है तो RSI स्टेबल। देखिए मोमेंटम को यूज करने का मजा, RSI को यूज करने का मजा यहीं पर है। ये आपको पहले बता देता है कि ये जो सेल है, ये जो गिरी है मार्केट, ये कितना सही है या कितना सही प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्या यहाँ से मार्केट ऑल टुगेदर घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है। तो ये आपको RSI जो है काफ़ी लेवल तक बता सकता है। तो अगेन इट्स लुकिंग गुड राइट। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करो तो उसी पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर। तो केमिकल, टाटा केमिकल इज अ गुड स्टॉक, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है HDFC बैंक। देखिए बैंकिंग स्टॉक से भी एक हम लोगों ने आपके लिए लिया है, और यहाँ पर देखेंगे, देखिए वीकली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन है। RSI देखिए काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट अगर आप देखो मार्च के बाद पूरा कंसोलिडेट करके काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा मोमेंटम और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि अच्छी मूवमेंट यहाँ पर लास्ट में हुई। एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस हाइज है यहाँ पर। और फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी जो है सेक्टर ऑल टुगेदर अगर ब्रेकआउट करता है देन HDFC बैंक एक अच्छा चॉइस हो सकता है आगे जाने के लिए। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट पे रखिए, आपको अच्छी मूवमेंट इसमें भी मिल सकती है। और वही अगर हम ट्रेंड लाइन वगैरह की बात करें तो देखिए ट्रेंड काफ़ी इंटैक्ट है इसमें, मतलब कि वैसे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो कितनी अच्छी तरह से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके इसने आगे का जो वेव जो पीक किया, तो अच्छा मूव इसमें भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स HDFC बैंक में। तो आप इसको रख सकते हो। देखिए बाकी जो बाकी बैंक्स की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत साइडवेज है लेकिन उसमें भी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। सो आप इसको भी अपने ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट एक बार हम ग्लोबल मार्केट की अगर आपसे बात करें तो हम US 500 की बात करते हैं सबसे पहले, और मैं इसको कैंडलस्टिक में चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा यहाँ पर लास्ट जो वीक में आप ड्यूरिंग द वीक देखोगे तो अच्छी इसमें उठापटक हुई है राइट। अगर आप देखो मंडे ट्यूसडे अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक अच्छा गेन हुआ, और आप यहाँ पर वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको एक अच्छा हैमर बनता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है हैमर, ये देखिए एक अच्छे सपोर्ट जोन पे हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। सो ऑफकोर्स ये आपको दिखा रहा है कि शुरुआत में जो एम्बिग्यूटी थी और ये जो लास्ट 3 वीक से जो करेक्शन आ रही थी ऑलमोस्ट यहाँ पर जाके हॉल्ट हुई है, यहाँ से वापस रिवाइवल दिखाई दे रहा है इंडेक्स का। RSI देखेंगे तो अपने मोमेंटम सपोर्ट पे है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ है। और डेली चार्ट पे एक छोटा सा सप्लाई एरिया ऊपर की तरफ जरूर बना हुआ है, और मैं अगर मुझे पूछोगे कि अगर मुझे इसमें पैसे लगाने हैं तो मैं किन लेवल्स के ऊपर लगाऊंगा। ऑफकोर्स देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है, यहाँ पर प्राइसेस ने जो थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा सप्लाई एरिया बना हुआ है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर ये सप्लाई एरिया ऊपर की तरफ टूट जाता है तब यहाँ से ग्लोबल मार्केट जो US 500 मार्केट है ये थोड़ा स्ट्रेंथ हमें दिखा देगा वापस ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि नया हाइस बना दे। तो ये सप्लाई एरिया को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीकली चार्ट पे अच्छा है लेकिन वही सिग्नल जो होता है वो डेली चार्ट पे आपको कंफर्म करना चाहिए, जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। बहुत ज़रूरी होता है करना, और यहीं पर हम चुक जाते हैं। तो हम जब अपने मास्टर ट्रेडर्स से, अपने मेंटीज से डिस्कस करते हैं तो हम 3 टाइम फ्रेम पे जरूर डिस्कस करते हैं उनके साथ। वैसे ही अगर आप US 30 भी देखोगे तो US 30 में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनी है। आप देखिए लास्ट वीक में अच्छी डिमांड आ गई, लास्ट 3-4 वीक से करेक्शन होने के बाद अच्छी कैंडल के साथ। लेकिन अगेन डेली चार्ट पे बात करें तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई जोन है ये, तो ऑफकोर्स ये सप्लाई जोन एक बार ऊपर की तरफ टूट जाता है देन मैं ये बोल सकता हूँ, अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डाउ जोन्स में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिलने। वैसे 2000 स्मॉल कैप जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर काम कर रहा है,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जो दिक्कत नज़र आ रही है हमें ज़्यादातर हमें लार्ज कैप्स में नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखिए ये जोन में है, तो एक बार ये जोन से बाहर निकल जाए तो लार्ज कैप जो है यूएस के वापस रैली करना शुरू कर देंगे। सो अभी फिलहाल आप ये समझ के रखिए कि जो लेवल्स हम लोगों ने बात किए हैं डेली बेसिस पे अगर वो निकलते हैं यूएस मार्केट्स में, तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये हमारा यूएस मार्केट का एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।